अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फगर में खुश आमदीद हैं। कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, यानी सामने कुछ और है और पसे पर्दा कुछ और है। यही सूरत हाल का हमें इस वक्त सामना है, क्योंकि जिस तरीके से हालिया दिनों के अंदर, बल्कि अगर 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया है और जिस तरीके से वीपीएन सर्विसेज को ब्लॉक किया गया है, उसके नतीजे में इस वक्त यह तासुर बहुत ही ज्यादा आम होता चला जा रहा है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक मर्तबा फिर जो रियासती ताकत है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए जनाब फायरवॉल का एक और कामयाब तजर्बा हुआ है और इस मर्तबा वीपीएन पर क्रैकडाउन किया गया है। कल शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वीपीएन का गला घोंट कर ट्विटर समेत तमाम ऐसी एप्स जो राय आमा पर असर डालती हैं और वो पाकिस्तान में इस वक्त उनकी एक्सेस को महदूद किया गया है, उनके ऊपर वीपीएन पर कंट्रोल करके तजर्बा किया गया है कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये जो ममनुआ प्रोपेगेंडा है, जाली खबरों का जो तूफान है, उसको किस तरीके से रोका गया है और किस तरीके से अवाम की ऐसी झूठी इंफॉर्मेशन पर एक्सेस को कंट्रोल करके या एक्सेस को महदूद करके कौन सा ऐसा फल था जो हासिल करना है। जिस तरीके से मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में इस मिसरे को दोहराया था कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल के बारे में इंकशाफ हुआ है कि इनफैक्ट फायरवॉल का यह तजुर्बा एक खास मकसद के हसूल के लिए हुआ है, भला कौन सा। अगर हमें तो इस सवाल का अगर हमें जवाब तलाश करना है तो हालिया दिनों में वकू पजीर होने वाले चंद वाकयात पर हमें नजर दौड़ाना पड़ेगी और खास तौर पर अमरीकी इंतखाबात पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम तर अवामी राय आमा के जायजों को मुस्तरद करते हुए, रद्द करते हुए लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और वो दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर बने। अमेरिका के सदर बनते ही जो उन्होंने पहली तकरीर की थी उसमें उन्होंने ट्विटर, फॉर्मर ट्विटर और मौजूदा एक्स ऐप के जो इस वक्त सरबराह हैं जनाब एलॉन मस्क साहब, उनका खास तौर पर तज़किरा किया और उनका यह कहना था कि वो रियासतें जहां पर इस वक्त इंटरनेट की सर्विसेज स्लो थी, वहां पर जो एलॉन मस्क है उसका जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसके जरिए इन लोगों को जो एक्सेस है टुवर्ड्स इंटरनेट वो फराहम की गई और इस इंटरनेट एक्सेस ने जो कि स्टारलिंक के जरिए उनको दी गई थी, उनके तमाम तर मसाइल को हल कर दिया और वो लोगों ने सोशल मीडिया एप्स के ऊपर आकर ट्रेंड्स का जायजा लिया, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को उन तमाम रियासतों में जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है वहां से अक्सरियत हासिल हुई। इसका मतलब यह है कि ये जो सोशल मीडिया एप्स हैं ये राय आमा के ऊपर बहुत गहरा असर डालते हैं और अमरीकी इंतखाबात के अंदर सिर्फ एक्स ऐप, फॉर्मर ट्विटर का अपना वजन डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में डालना इस बात का इजहार था कि जनाब ये सोशल मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है वो ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल के जरिए अमरीकी इंतखाबात जैसा अहम तरीन इलेक्शन जीता जा सकता है। दूसरी मिसाल हमें 8 फरवरी के पाकिस्तान के इंतखाबात में मिलती है, जहां पर इसी सोशल मीडिया पर कंट्रोल के जरिए इमरान खान साहब की जमात ने टारगेट वोटर तक एक्सेस हासिल की और उनको मुसलसल हैमरिंग की और उनको इस बात का पर मजबूर किया कि वो बाहर निकलें और आकर वोट दें और उनको इस बात का भी एहसास दिलाया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस वक्त किस उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास वो इंतखाबी निशान नहीं था जिसके जरिए वोटर को एक्सेस होती उस रुकन के पास, यानी उस उम्मीदवार के पास, और वो उस उम्मीदवार के हक में अपना जो वोट है वो जो है वो इस्तेमाल कर सकते। मौजूदा हालात में ये बात इस्टेब्लिश हो रही है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और मौजूदा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वॉर लड़ी जा रही है उसके लिए सोशल मीडिया एप्स पर कंट्रोल हासिल करना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान कुछ ऐसा करने जा रही है जिसके नतीजे में ये जो प्रोपेगेंडे का तूफान है उसका रोकना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसके लिए जो मुमकिना तौर पर जो 2 इकदामात लिए जा रहे हैं उसका जिक्र करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हालिया दिनों में
एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया था कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो दुनिया भर में मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भरपूर माली मुआवनत कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान के अंदर अपने पार्टी का निज़ाम चलाने और इखराजात को बर्दाश्त करने का जो है वो उनको मौका मिल रहा है। और अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सपोर्ट करना बंद कर दे तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इंतजामी तौर पर पाकिस्तान में फाल होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन इखराजात को बर्दाश्त करना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर्स के लिए कतई तौर पर नामुमकिन है। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ये जो फॉरेन फंडिंग है इसके रास्ते में ऐसी रुकावट क्रिएट की जा रही है जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑपरेशंस हैं, जो उनके एहतजाज हैं या जिसके लिए वो सोशल मीडिया के लिए खतीर रकम इस्तेमाल करते हैं, उसके रास्ते में रुकावटों को क्रिएट किया जाएगा। क्योंकि ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि बैरून मुल्क मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी जितनी मर्जी हाइप को क्रिएट कर लें बैरून मुल्क, अगर उनकी एक्सेस पाकिस्तान में मौजूद लोगों तक नहीं होगी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में या मुखालफत के अंदर जो जज्बात हैं या वो जो राय अम्मा है वो किसी भी तौर पर जो है वो नहीं तश्कील पाएगी। लिहाजा मुस्तकबिल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की और खासतौर पर ऐसे ओवरसीज जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पैसे भेजते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं, उनके लिए जो एक्सेस है पाकिस्तानी राय आमा तक पहुंचने की उसको महदूद किया जा रहा है। यह है वो पहला इशारा जो वीपीएन के जरिए एक्स ऐप तक या दीगर तमाम सोशल मीडिया ऐप्स तक एक्सेस को महदूद करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो फंड्स की फराहमी है उसके रास्ते में एक बड़ी रुकावट को क्रिएट किया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप के लिए। जिस तरह गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपकी खिदमत में राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान पेश किया था और मैंने आपको बताया था कि इस बयान के अंदर राना सनाउल्लाह साहब का यह कहना था कि 190 मिलियन पाउंड्स केस में इमरान खान साहब की सजा यकीनी है, क्योंकि जो एविडेंस है वो इतना कॉन्क्रीट है कि अदालत के लिए इमरान खान साहब को उस एविडेंस से बरी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल के अंदर आने वाले चंद रोज में, चाहे वो हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 14 दिन लगे, इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड्स केस में मुमकिन तौर पर सजा हो सकती है। और इमरान खान साहब को अगर इस केस में काले भूंडों के असरात की वजह से सजा नहीं होती तो इसका मतलब यह नहीं है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उसके लिए प्लान बी भी मौजूद है, जिसके हवाले से आर्टिकल 6 के तहत इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा, जिसके हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने हाथ पांव कटवा कर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपने पैगामात जारी करके जो है वो दे दिए हैं और अब वजारत दाखिला उसके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से यह बात भी बहुत ही ज्यादा इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में जेर गर्दिश है कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है मिलिट्री कोर्ट्स की, वो 2 मुकदमात के अंदर तो 100% यकीनी है, रिटन ऑन दी वॉल है। जीएचक्यू हमला केस में जिस दिन इमरान खान साहब पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी उसके अगले 24 घंटे के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब को पेश करने के लिए एहतसाब अदालत के जज से उनकी कस्टडी को डिमांड कर लिया जाएगा। और जैसे ही इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी आएगी, इमरान खान साहब को जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में बतौर शरीक मुल्जम पेश कर दिया जाएगा। और ये जो दोनों मुकदमात हैं ये इमरान खान साहब के लिए खतरनाक भी हैं और इन मुकदमात में इमरान खान साहब को बतौर मास्टरमाइंड के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। और मास्टरमाइंड के तौर पर ट्रीट करने के हवाले से इमरान खान साहब को इन मुकदमात में जो सजा है वो कम से कम मौत की होगी, चाहे वो 9 मई का वाकयात हों, बल्कि उससे ज्यादा जो फौजी कानून है जिसके तहत जनरल फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है, उस केस में इमरान खान साहब को सजाए मौत से कम सजा नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है
कि ये जो दूसरा इशारा है सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का या सोशल मीडिया की एक्सेस को महदूद करने का, वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो आला दिमाग रखते हैं, जो फैसला साज हैं, उनको इस बात का अंदाजा है कि अगर इमरान खान साहब को सजा दी जाती है तो उसके नतीजे में सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान उठाया जाएगा जिसके नतीजे में यहां पर जो हालात हैं वो कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं और ऐसा जो वाकयात हैं रूनुमा हो सकते हैं जो 9 मई को हुए थे। इसीलिए जो एक्सेस है वीपीएन के जरिए उसको महदूद किया जा रहा है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस एक्सेस के लिए जो दलील सामने आई है या इसके हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें इस बात को यकीनी बनाया गया है या उसके अंदर इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है कि जनाब इस एक्सेस के जरिए खास तौर पर उन वीपीएन अकाउंट्स को टारगेट किया गया है सबसे पहले जो कि गैर रजिस्टर्ड थे। और गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स का मतलब यह है कि उन वीपीएन्स को पाकिस्तान के अंदर जो सहूलत है बाईपास करने की सिस्टम को, उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा और रजिस्टर कराने के बाद ही उनको एक्सेस दी जा सकेगी एक्स तक। इसका मतलब यह है कि वो तमाम वीपीएन्स जो रजिस्टर होंगे वो जैसे ही यूजर के पास जाएंगे तो यूजर का डीएनएस और आईपी दोनों ही रजिस्टर हो जाएंगे या दोनों ही सामने आ जाएंगे पीटीए के और उन तमाम इदारों के जो फायरवॉल को कंट्रोल कर रहे हैं और फायरवॉल की उस वीपीएन के जरिए उस आईपी और डीएनएस तक एक्सेस जो है वो यकीनी हो जाएगी और यह पता चल जाएगा कि कौन सा बंदा कहां पर बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपोगेंडा कर रहा है। पीटीए ने 2010 में वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था और अब तक 20,500 के लगभग वीपीएन्स रजिस्टर कराए जा चुके हैं। पीटीए ने इस बात का भी इंकिशाफ किया है कि 1,422 से जायद कंपनियां अब तक वीपीएन्स को रजिस्टर करा चुकी हैं, जबकि ये जो मुख्तलिफ ज़राए ने इस बात का इजहार किया है कि ये जो सर्विसेज को सस्पेंड किया गया था उसके जरिए उन तमाम अकाउंट्स को देखना था कि जो इन वीपीएन्स को मुसलसल तौर पर हिट कर रहे हैं और ये इस बात को देखना था कि वो कौन से अकाउंट्स हैं जो इन वीपीएन्स को पहले इस्तेमाल कर रहे थे और इसके जरिए वो कौन से सोशल मीडिया एप्स पर कौन से सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर रहे थे। और ये बहुत ही हैवी एक्टिविटी थी जो इब्तदाई तौर पर 6 घंटे तक जारी रही। यह तजुर्बा अभी खत्म नहीं हुआ, फायरवॉल अभी भी मुख्तलिफ अंदाजों से काम कर रही है और आने वाले दिनों के अंदर फायरवॉल के कुछ मजीद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो होने जा रहे हैं। मैंने आपकी खिदमत में जो राय दी है कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, वो भी इसी वजह से दिए हैं कि इस वक्त जो बाज़ाहिर चीज़ें हमें नजर आ रही हैं कि जनाब 6 घंटे के लिए जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन तक एक्सेस को महदूद किया गया। मुस्तकबिल के अंदर ट्विटर जो है उस तक जो एक्सेस है वो सिर्फ उन अकाउंट्स को होगी जो रजिस्टर्ड वीपीएन्स के जरिए वहां तक जाएंगे ताकि उनकी जो तमाम तर पोस्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके और यह देखा जा सके कि क्या उनकी तरफ से जो मवाद शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो लीगल है, वो प्रोपेगेंडा की जद में तो नहीं आता, वो फेक तस्वीर तो नहीं है। जिस तरीके से एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है मोहतरमा मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की, जिसके अंदर वो जनाब एक पार्क के अंदर सैर कर रहे हैं और सोशल मीडिया ऐप्स पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान के शहरी स्मोग का शिकार हैं, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं वो लंदन के पार्क के अंदर साफ सुथरे माहौल के अंदर सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर जो है वो आज से तकरीबन 4 साल पुरानी तस्वीर है। हाइड पार्क की तस्वीर है जहां पर नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर अदनान वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जबकि इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जिनेवा में मौजूद हैं, वो लंदन में मौजूद ही नहीं है। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया अनरिस्ट्रिक्टेड है वहां पर जाली खबरों की भरमार है और इस तरह की जो जाली खबरें हैं जो प्रोपेगेंडे का सबब बनती हैं वो वहां पर ज्यादा जो है वो रीच हासिल करती हैं और इसी वजह से जो झूठी खबरें हैं वो बहुत ही ज्यादा फैल रही हैं। मुस्तकबिल के अंदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स यानी वीपीएन जो है वो उस पर पाबंदी के जरिए जो 2 अहम तरीन मकासद हैं उनको हासिल किया जाएगा, यानी इमरान खान को सजा के खिलाफ
फैलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे का कंट्रोल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग तक रसाई, इन दोनों को महदूद करके पाकिस्तान में जो है वो पीटीआई की जो पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं उनके रास्ते में रुकावट क्रिएट की जाएगी। और फिर उसके बाद तीसरा मरहला है जिसको सर करना है, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से उनके खून पसीने की कमाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अहम तरीन कानून साजी या अहम तरीन इकदाम, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुब्बारे से ना सिर्फ हवा निकल जाएगी बल्कि उनके पास तो अपने दफातर के बिल देने के पैसे नहीं होंगे, तो एहतजाजी तहरीक कहां से चलाएंगे। इमरान खान साहब की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान मुझे सदा बसहरा होते हुए नजर आ रहा है, और वो जो सदा है वो सिर्फ सहरा की गूंज रहेगी, उसके ऊपर अमली तौर पर पेशरफ्त होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही अगर इन टारगेट्स तक रसाई हासिल हो जाएगी। अपने जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।